महानंद सर कुछ लोग बोले नहीं और जो लोग नहीं बोले ध्यान बड़ा चला गया है। हम नाम भी ले लेंगे, हमको सबको नाम पता है। फिर से सभी को जय आसिया, जय आसिया। बोल दीजिए। हम बात कर रहे हैं, बाल नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है, दिखाई पड़ रहा था अंदर से कि कौन नहीं बोल रहे बता जाओ। अब के समय आप मौजूद है, पर फिर से सभी को नमस्कार, नमस्कार, जय आसिया, जय आसिया। और अभी हमारे बीच में रवि सर, महानंद सर और अंगद सर बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं। त्रिदेव किले को जबरदस्त त्रिदेव परिचय। नाम डॉक्टर एसपी वर्मा। डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंजेक्शन लगाने वाले बैठे हुए सामने में, और दूसरे होते हैं जो पीएचडी करते हैं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पीएचडी किया है, इसलिए नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। आपके उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। आज के 7 साल पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, एक जिले में स्टेट बैंक की 40-50 ब्रांच होता है, एक होता है मेन ब्रांच जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है। तो हम स्टेट बैंक रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले ओबरा में ब्रांच मैनेजर थे, इलाहाबाद में थे, दरछना में थे, और 2006-07 में हम स्टेट बैंक चकिया जिला चंदौली, वहां भी हम 2 साल ब्रांच मैनेजर थे। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। ऑडिटर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर से चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है ऑडिटर का। हम तीनों राज्यों में ऐसा सावधानी हटी, बात नहीं है, क्या है कैद कर लिया दरोगा सर, क्यों मैडम कब कर रहे हैं। हाँ, तीनों राज्यों में हमने 350 ब्रांच ऑडिट किया है, और एक नए जमात का जितना सेवा नहीं होता है केसरी सर, उससे ज्यादा सेवा आपका होता है, ऑडिटर का होता था। ऑडिटर का बैंक से हमारी सैलरी, हाँ देखिए ये हमारे ओम प्रकाश सर बैठे हुए हैं, इनकी ब्रांच में हम ऑडिट किए थे। क्या जलवा था, चुनाव में पहुंचे थे हम, 10 दिन ऑडिट किए थे इनके ब्रांच में। क्या जलवा था ओम प्रकाश सर। बैंक से हमारी सैलरी, टीए, हाल्टी, पर्स महीने का 2.5 लाख रुपया, इतना, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीएम में सेवा है, संस्कार है और सब चीज है, सब चीज आरसीएम में। और हम लोग आरसीएम में परमानंद की प्राप्ति होती है। क्या होती है? परमानंद प्राप्ति। एक होता है आनंद, दूसरा होता है महानंद, और तीसरा होता है परमानंद। अरे परमानंद नहीं, तीनों लोग यहाँ पर हैं, तीनों लोग यहाँ पर हैं। परमानंद चरम सुख। और आप लोगों ने देखा आरसीएम करने के बहुत फायदे हैं। सीट के बारे में लोग सर बहुत अच्छी तरह बताए थे। अब हम बात करते हैं आरसीएम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा, और 2026 को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष घोषित किया गया है। आरसीएम करने से आपके घर में बीमारी आने वाली छोटी मोटी बीमारी है, इसका प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसका समाधान निकल जाएगा। और कहा गया है हाथ कंगन की आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़े लिखे को ताजा एग्जाम्पल दिखा देते हैं। हमारी उम्र हुई 55 साल 2 महीना 4 दिन हुआ है,
55 साल ऐसा लग रहे हैं। 23 साल। आप अपने मोहल्ले के 55 साल वालों को खड़ा कर दीजिए। आप अपने मोहल्ले के, आप अपने पड़ोस के 55 साल के आदमी को खड़ा कर दीजिए यहाँ पर, लगेगा चाचा या भतीजा है। अच्छा छोटा वाला भतीजा, छोटा वाला, हाँ छोटा वाला भतीजा। 55 साल 2 महीना 4 दिन हुआ है। ऑक्सीजन का यूज, मैंने ऑक्सीजन का प्रोडक्ट यूज करने से आपका उम्र बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और हम बनारस में रहते हैं, 9वां तला पर 2 गार्डन है और नीचे में जिम है। दरोगा सर, हमारी मैडम हमको जिम जाने नहीं देती है। जानते हैं क्यों? हमारी मैडम बोलती है कि अगर जिम जाइएगा तो और बच्चे हो जाएंगे। सही बात है, कुछ जिम मना कर दीजिए जाने के लिए। चलिए, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में कोई बीमारी आने वाली, छोटी मोटी बीमारी है, इसका भी निराकरण हो जाएगा। और हमारे देश में 5-6 प्रमुख बीमारी है, उसका किस तरह से इसका यहाँ पर इलाज होता है। हाँ, तो पहला जो सबसे प्रमुख बीमारी है उसका नाम है उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। मेरे घर की बीमारी, अगर एक घर में 5 सदस्य है तो समझिए 2 आदमी को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी ही होगी। उसका निराकरण जो है आरसीएम में सप्लीमेंट और जीवन शैली में बदलाव करने से आता है। और इसमें जो सप्लीमेंट है सबसे बेहतरीन काम करता है न्यूट्रीचार्ज वेट ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और गामा ओरिजिनल। बोल दिए, बोलने के बाद याद हो जाएगा। जो चुप रहते हैं उनसे वो डर लगता है। अगला क्या है? गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल इस कलयुग का अमृत है। हर एक लोगों को लेना चाहिए जिसका उम्र 18 साल से अधिक है, और उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसका लिए भोजन क्या करना पड़ेगा, भोजन में क्या सावधानी बरतना होगा? डिटॉक्स ड्रिंक, अदरक और जीरा का सेवन करना है। प्रोटीन और फाइबर का भरपूर नाश्ता करना जरूरी है। उसके बाद ओमेगा से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अलसी हो गया, अखरोट हो गया, सोया का उपयोग करना बहुत जरूरी है। रात में खाने में गेहूं और चावल का थोड़ा सा नहीं प्रयोग करना है। जो बाजार का जंक फूड है उसको सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता चला जाएगा। खाना पकाने में केवल और केवल राइस ब्रांड तेल यूज करनी चाहिए। कलयुग का अमृत है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कुंदन सर कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या किया जाए? हाँ, व्यायाम में क्या करना है? नियमित व्यायाम करना है और तीव्र गति वाला व्यायाम करना है, मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करना है। जैसे तेज चलना है, कार्डियो है, तैराकी है, साइकिल चलाना, जॉगिंग करना और डांस करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आरसीएम के सेमिनार में सभी को डांस करवाया जाता है और कभी-कभी ताली बजाना भी बहुत ही जरूरी है। अगला जो दूसरा बीमारी है, हाई कोलेस्ट्रॉल में शीट के क्या परिणाम आए हैं? देखिए, इतने काफी एग्जाम्पल है, मतलब हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा किया है। और उसका सारा वीडियो आपके न्यूट्रीचार्ज का जो साइट है उस पर उपलब्ध मिल जाएगा, क्योंकि इसको अगर चलाया जाएगा तो घंटों लग जाएगा। अगला हो गया हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर। घर घर की बीमारी है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी डाउन है। और उसमें हाई ब्लड प्रेशर में जो सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट काम करता है उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वेट ओमेगा। और दूसरा हो गया गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल इस कलयुग की अमृत है, हर एक घर में होनी चाहिए। भोजन में क्या करना है? जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको कम सोडियम और अधिक पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करनी चाहिए।
जैसे हो गया पत्तेदार सब्जियां हैं, केला है, शकरकंद है, मसूर है, गिलेस है आदि का उपयोग करनी चाहिए। अत्यधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थों से बचनी चाहिए। अगला हो गया जंक फूड कभी उपयोग करनी नहीं चाहिए, अगर आपका बीपी काफी बढ़ जाएगा। खाना बनाने में केवल राइस ब्राउन तेल यूज करें। अगला हो गया व्यायाम करना है और जिसमें नीचे होता है व्यायाम लेना है और हमें करना है, हंसमुख रहना है और समय समय हाथ ऊपर करके ताली बजाना भी जरूरी है। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग ताली खूब बजाना शुरू करते हैं, बीपीएससी चलिए अगला इसका क्या हाई बीपी में सीट के बहुत काफी परिणाम आए हैं। जो आदमी सीट का सेवन कर रहे हैं उसके फायदे हुए हैं और इतने लोगों को फायदे हुए हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदे हुए हैं। अगला हो गया हाइपोथायराइड जो घर घर की बीमारी है, उसमें न्यूट्रीजॉल वेज ओमेगा और गामा और नॉर का काफी फायदा होता है। इसमें भोजन क्या खाना है? जिंक सेलेनियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कद्दू, चिया, सूरजमुखी के बीज, काजू, अखरोट, मसूर का सेवन करनी चाहिए। पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, मूली, सरसों, पालक का सेवन जरूर करनी चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का सेवन करनी चाहिए। और आपसे में आयोडीन के युक्त नमक ज्यादा मिलता है, 30% होता है। जंक फूड से बिल्कुल बचनी चाहिए और खाना पकाने में राइस ब्राउन तेल का यूज होनी चाहिए। एक्सरसाइज क्या करना है? सुबह की 15 से 20 मिनट सुबह का जो धूप होता है उसको जरूर लेना चाहिए। भुजंगासन, हलासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन ये सब आसन करने चाहिए और ओम का जाप, भ्रामरी, भस्त्रिका ये सब व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। और शीत का पालन करने से जो हाइपोथायराइड के लोग हैं, थायराइड की बीमारी से बहुत लोगों को इलाज हुआ है। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको थायराइड था और दूर हो गया, हाथ चला करेंगे बता दिया मैंने बहुत और कहा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी का। हजारों लोगों को शीत का पालन करने से ये बीमारी का संपूर्ण इलाज हुआ है। अगला हो गया डायबिटीज। एक हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहा जाता है भारत डायबिटीज की राजधानी है पूरे वर्ल्ड के लिए। जितना डायबिटीज और कंट्री में नहीं है उससे ज्यादा डायबिटीज कहाँ है? हमारे देश में। डायबिटीज के पेशेंट के लिए गामा और जरूर सेवन करना चाहिए। त्रिकारा मधुसंयम रस का सेवन करना चाहिए। सुबह शाम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट का यूज करनी चाहिए। भोजन में क्या खाना है? लो जीआई प्रोटीन फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। जंक फूड से बिल्कुल बचनी चाहिए और खाना पकाने में राइस ब्राउन ऑयल का यूज करनी चाहिए। बबीता मैंने बोलनी तारा लगता है जल्दी सब लोग पीछे वाले सोचे तो पता नहीं चलता, सामने वाले कैसे सो रहे हैं बताइए। इसे बोलते हैं अच्छा हाँ, गलती हमारी है। गलती की नहीं, गलती हमारी है। जिनको एक बजे से 3 बजे सोने की आदत है उनको हम जगा रहे हैं। गलती की नहीं, गलती की है हमारी है। खाली गलती भाई जो सो रहे हैं। डायबिटीज, उसमें व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। हर भोजन के 1 घंटा 45 मिनट बाद 10 मिनट तेज चाल से चलना बहुत ही जरूरी है। 100 सीढ़ियां चढ़ना है और इसमें व्यायाम में है मंडूकासन, धनुरासन, भुजंगासन ऐसे व्यायाम करना है। अपने वजन को सामान्य रखना बहुत ही जरूरी है और शीत का पालन करने के बाद बहुत सारे लोगों को डायबिटीज में बहुत बेहतरीन परिणाम मिले हैं।
हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा हुआ है। और NutriCharge.in पर जाने के बाद हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला हो गया, अगला है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या होता है बता सकते हैं कोई? जो खून की कमी, जो घर घर की बीमारी है, घर घर की बीमारी है, और महिलाओं में अक्सर बीमारी होती है, अक्सर बीमारी होती है। एनीमिया में न्यूट्रीचार्ज ओमेन और गामा और का सेवन करनी चाहिए। हाँ, लेकिन गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे पुरुष साथी को भी एनीमिया की बीमारी होती है, सही बता रहे हैं? बहुत सारे पुरुष साथी को जो हीमोग्लोबिन होता है 8, 9, 10 होता है, और जिनको एनीमिया की बीमारी है पुरुष भाई साहब को, उनको भी न्यूट्रीचार्ज ओमेन खानी चाहिए। और ये हम 4 साल पहले से खा रहे हैं न्यूट्रीचार्ज ओमेन, सप्ताह में 2 दिन खाते हैं, गुप्त बात बता रहे हैं। और हमारा हीमोग्लोबिन 15 से कम नहीं रहता है, 15 से कम नहीं रहता है। तो जिनका हीमोग्लोबिन कम है पुरुष भाई साहब, उनको भी खानी चाहिए, गामा ओरिजिनल लेनी चाहिए। अगला हो गया भोजन क्या करनी चाहिए? हीमोग्लोबिन का कम है, एनीमिया की बीमारी है, आयरन युक्त भोजन, पालक, चुकंदर आदि का सेवन करनी चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन, अंकुरित मूंग, मोठ आदि का सेवन करनी चाहिए। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ, नींबू, आंवला, संतरा का सेवन करनी चाहिए। चाय कॉफी का सेवन नहीं के बराबर करनी चाहिए। अत्यधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खानी चाहिए। भोजन बनाने में लोहे की कढ़ाई का उपयोग करनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसके बाद जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। खाना बनाने में कौन सा तेल का यूज करना चाहिए? जो नहीं बोलेंगे उनको नींद आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत समझदार लोग, सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। अगला, एनीमिया में जो शिफ्ट का पालन करते हैं उसमें हजारों में लाखों लोगों को फायदा हुआ है, लाखों लोगों को फायदा हुआ है। अगला हो गया पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या का समाधान। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज ओमेन हो गया, वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल का सेवन करनी चाहिए। भोजन में क्या क्या लेना है? फाइबर और प्रोटीन युक्त भोजन करनी चाहिए। सलाद, फलों और हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करनी चाहिए। दालें, मिलेट, नट्स एंड सीड का सेवन करनी चाहिए। दालचीनी और भिगा हुए मेथी के बीज का सेवन करनी चाहिए। पीसीओडी की समस्या में रोजाना 45 से 60 मिनट योग और व्यायाम करनी चाहिए। 7-8 घंटे की नींद भरपूर लेनी चाहिए। स्क्रीन टाइम न्यूनतम रखनी चाहिए। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल पर ज्यादा समय देना नहीं चाहिए। और पीसीओडी की समस्या का समाधान जो लोग शिफ्ट का पालन किए हैं, हजारों लोग फायदा हुआ है। इसका बहुत सारे वीडियो आपके NutriCharge.in पर मिल जाएंगे। आप लोगों ने हमारी बातों को